Good morning students, I am Dr. Monica Saxena from KCMT Bareilly. Now today's topic is structure of sperm and spermatogenesis. सबसे पहले स्पर्म क्या है? स्पर्म इज़ अ मेल गैमीट. स्पर्म जो है वो मेल गैमीट है, जैसे कि फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो ओवा हैं और स्पर्म जो है वो मेल गैमीट है. अगर आप स्ट्रक्चर देखें इसका तो स्पर्म में एक जो इसका नेम होता है, स्पर्म से इसका सेंस होता है सीड, यानी स्पर्मा. स्पर्मा मीन्स सीड. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यहाँ हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल में डिवाइड है. आप हेड में देखिए, हेड में ऊपर की तरफ ये कॉनिकल पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक्रोसोम होता है. ये एक्रोसोम है और ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है पूरी, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो मेम्ब्रेन को परफोरेट करते हैं. क्योंकि इसका क्या काम है, ये जो एग होता है उसको ये परफोरेट करने का काम करते हैं. तो एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होंगे और एक्रोसोम जो होता है वो गोल्गी एलिमेंट्स का बना होता है. गोल्गी एलिमेंट से ये बना है. उसके बाद आप देखेंगे कि न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में बहुत सारे जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए. तो हेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस. एक्रोसोम परफोरेटोरियम भी है क्योंकि वो परफोरेट करता है वॉल को, और न्यूक्लियस हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट. इसमें एक पतली सी नेक होती है और यहाँ आप देख रहे हैं कॉनकैविटी में एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी है. ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, जिस समय स्पर्म परफोरेट करता है मेम्ब्रेन को तो ये न्यूक्लियस के साथ ही उस एग में प्रवेश कर जाता है. तो इसका मेन काम ये होता है कि ये क्लीवेज, जो जाइगोट का जो क्लीवेज है, सेल डिवीज़न है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये उसको इनिशिएट करता है सेल को डिवाइड होकर बनाने के लिए. उसके बाद ये मिडिल पीस आप देख रहे हो, मिडिल पीस में ये डिस्टल सेंट्रियोल बने हुए हैं. ये एक्सियल फिलामेंट जो फ्लैजेलम की जो इलास्टिक रॉड होती है ये उसको मेंटेन करते हैं. और उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स आप देख रहे हैं. माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरली शीथ्ड है. इसका माइटोकॉन्ड्रिया का काम पावर हाउस है ये, तो ये एनर्जी देता है स्पर्म को, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो ये स्पर्म को मेंटेन रखते हैं, उसको एनर्जी मेंटेन रखते हैं. उसके अलावा ये टेल पीस होता है. टेल की वजह से ही स्पर्म मूव कर पाते हैं. स्पर्म का जो मूवमेंट है वो टेल की वजह से है. बहुत सारे एक्सियल फिलामेंट्स इसमें वर्क करते हैं. तो इसमें आप समझ गए हैं, तीन पीसेस में हेड, मिडिल पीस और टेल, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क होता है. जो स्पर्म जो होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं या यूनिफ्लैजेलम होते हैं, यूनिफ्लैजेलर स्पर्म, उनको स्पर्मेटोजून भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोजून या स्पर्म. लेकिन जो नॉन मोटाइल हैं, ये मोटाइल की बात हो रही है, जो मोटाइल स्पर्म हैं उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोजून. और जो नॉन मोटाइल स्पर्म हैं, जिनमें मोटिलिटी है ही नहीं, उनको कहते हैं स्पर्मेशियम. स्पर्मेशियम. तो ये दोनों में डिफरेंस है नॉन मोटाइल और मोटाइल स्पर्म का, कि ये सिंपल स्पर्म है जो मोटाइल स्पर्म है, और बहुत से स्पर्म्स नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मेशियम. नाउ कम टू द टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, कैसे गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है. तो आपने पढ़ा है, आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का टेस्टिस होता है, तो वहीं जो उसकी जर्मिनल एपिथेलियम, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनकी वॉल है, तो उसके जो सेल्स हैं उन्हें हम प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं. ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं, जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कह रहे हैं, एक वर्ड आता है स्पर्मेटोगोनिया और एक होता है स्पर्मेटोगोनियम. तो गोनिया प्लूरल वर्ड है और गोनियम जो है वो सिंगुलर वर्ड है. तो यहाँ एक स्पर्मेटोगोनियम की बात हो रही है. अब आप देखेंगे कि ये पूरी जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये तीन फेजेस में डिवाइड है.
3 फेजेस कौन सी हैं? पहली मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, दूसरी ग्रोथ फेज़ है और तीसरी मैचुरेशन फेज़ है। अब यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन फेज़ में सबसे पहले देखते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, ये स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। सेल डिवाइड होती जाती है पर ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। तो माइटोटिकली डिवाइड का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डिप्लॉइड ही है, वो हैप्लॉइड नहीं है। अगर यहाँ हम 2n ले रहे हैं तो 2n ही इस यहाँ पर जितने डिवाइड हुए सेल्स हैं उसमें 2n ही होगा सब में, क्योंकि ये माइटोटिकली डिवीज़न है, माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद जब डिवीज़न ये ख़त्म हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन फेज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एक ग्रोथ फेज़ स्टार्ट होती है। कोई भी सेल, कोई भी स्पर्मेटोगोनियम, उसको न्यूट्रिशनली जब उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, तब वो कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? ये पहला मियोटिक डिवीज़न यहीं पर होता है और मियोटिक डिवीज़न में हमेशा याद रखिए क्रोमोसोम नंबर्स आधे रह जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ ये 2n से n में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद ये सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न है। सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न में यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड्स, यानी एक सेल से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। अब स्पर्मेटिड्स के बाद मेटामॉर्फोटिकली ये डिवाइड होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होगी इनमें, तो ये मैच्योर होकर के स्पर्म बनाते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो स्पर्म बनता है। तो ये जो इतनी प्रोसेस है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की, उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आपको मैंने समझाने की इसको कोशिश की है अच्छे से, तो आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि 3 फेजेस हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। यहाँ स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने के बाद एक सेल को ग्रोथ मिल रही है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। मियोटिक डिवीज़न के बाद पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो फॉर्मेशन है वो मेटामॉर्फोसिस है, एडल्ट बनने की प्रोसेस है, तो वो कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस। थैंक यू।